एक एप्लीकेशन लगाई दो पार्टीज ने कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप पार्टी नहीं थे? नहीं, पार्टी थी। उन्होंने कहा कि आप इन्क्रोचर हैं, आप खाली करिए। जबकि 1904 में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हुआ, फिर फाइनल नोटिफिकेशन हुआ। अग्रवाल साहब, what have you to say about these notifications? As regards this, if firstly Manoj may have the relief clause. Their relief clause is firstly they're seeking quashment of order dated 19/7/23. नेक्स्ट तो रहेगा वही तो 19/7 दूसरा relief they have sought is to declare the property if third relief is seen. Because this whether the property has been notified to be a waqf property in terms of section 5(1). ये इनका कहना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में ऑलरेडी नोटिफाइड है जी। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हमने जो रिप्लाई में लिया है वो ये है कि अंडर द एक्ट दिस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट property can only be safeguarded by the concerned department of central government. The ownership of the property remains with the concerned authority. ठीक है ना, तो आपको तो कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ तो नहीं लगा सकते ना, हाथ मत लगाना बस। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंजर हैं, ये कहते हैं कि हम इनका एनक्रोचमेंट है, व्हाट राइट ही हैज। चलो अभी तो आपको मैंने पूरा सुना ही नहीं सर, वो तो मैंने उस पर रोक लिया था। आप कैसे हाथ लगा सकते हो ये बता दो मेरे को अग्रवाल साहब। Yes, lordships. I followed as regards ownership because अरे फॉरगेट अबाउट ओनरशिप के ऊपर मैं धीरे धीरे आऊंगा सर जी। आप तो बताइए आप हाथ कैसे लगा सकते हो in the light of the notifications issued under the Ancient Monuments and Archaeological Sites Act. I reply at para 7 and 8 may be seen. What I have tried to demonstrate is that it's under the act, it can only be safeguarded by the. कोई बात नहीं, safeguarded मान दिया मैंने, आप कैसे लगा सकते हो उसको ये बताओ यार। ये एक्ट नहीं है, इसका पुराना एक्ट 1904 का है। कॉपी आया है आपको लाइब्रेरी से मिलेगा। 1904 ये 58 फिर रिवील हो गया था 58। सर आप ओनरशिप पे क्यों जा रहे हो? पहले मेरे आंसर नहीं देना मत दीजिए, आगे बढ़ेंगे अपन। It is a protected monument. Nobody can touch it, right? No alteration, no restoration, nothing of sort can be done by anybody. That specific government. Right. No. Like पहले इस पे क्लियर हो गए अपन। अब आप आ जाइए, what are the documents to show that you are the owner? R1 is the document Manoj which I have filed. क्या है ये? This is the notification Manoj issued official gazette notification of state of MP showing the property to be a waqf property. कब ये R1? अच्छा जी बताइए, कब का नोटिफिकेशन है? This is notification dated 25/8/1989. 1989। अब आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएं। ये नोटिफिकेशन हो के वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती थी, ये आप बता दीजिए सर। यार मैंने तो आपका फोटोकॉपी ले ली। That I have referred in my reply also that from if my lords may have section 3 and 4, it says it provides for protection of the monuments. आप पूछेंगे नहीं बस। Again and again you are saying the same thing. Let me dictate the order just now. 89 में ये वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? Has been done in terms of section 5(2) of the Act. कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, या उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5(c). 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन तो क्या नोटिफिकेशन क्या आपके वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे
क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले सर, प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन व्हिच वाज इशूड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट? हु वाज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो फिर क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। दिस इज नॉट द वे ऑफ आर्ग्यूइंग द केसेस। दैट शोज कि भाई यू डोंट हैव एनी केस, आप वो किसी तरीके से फेस सेविंग डिवाइस है। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट, कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? That's why, my lord, this act is under the review of the parliamentary committee of act. In the UP, many properties they simply सर मैं जनरल स्टेटमेंट अपने को जरूरत नहीं है। सवाल है कि जब एक क्वेश्चन को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से 4-5 बार पूछा गया, अब जब उसका जवाब आना ही नहीं है तो हमने कहा बंद करो, तो बंद करने के बाद फिर वही कहानी शुरू हो रही है कि सर सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन, तो फिर तो ब्लंट क्वेश्चन आएगा ही ना यार। मैंने खसरा एंट्री लगाई है 54 से 55 से लेके कि ये हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। मैं तो कह रहा हूं ना, अग्रवाल साहब की बहस से समझ में आ गया इनके पास कुछ नहीं है, तो बेचारे सिर्फ फेस सेविंग डिवाइस पे बहस कर रहे हैं। अदरवाइज जब होता है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर केस में इनका दम है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये एक पलायनवादी रास्ता निकाल रहे हैं तो इसका मतलब दम नहीं है फैक्ट्स पे। अगला साल ये पर्सनल आपके लिए था, नॉट फॉर योर क्लाइंट। अदरवाइज हम कहते हैं ना कि भाई जनरल क्वेश्चंस आर फॉर योर क्लाइंट, नॉट फॉर यू। एक सिर्फ परमिशन, सिर्फ एक सबमिशन और हाँ, इट मे बी रिजेक्टेड सर, वो रिजेक्ट ही करेगा ऑनरेबल। सिर्फ इसमें इतना था कि क्योंकि आई फॉलोड योर लॉर्डशिप्स की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, रिप्लाई में वो चीज़ नहीं है। whether the properties are वक्फ property or not, मतलब that question has been decided, that is to be decided by the after perusal of after reducing evidences and all. So तो ये वक्फ बोर्ड ने ये कैसे ऑर्डर कर दिया है? ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है कि बोर्ड का ऑर्डर, किसका ऑर्डर है? ये the order under challenge is passed by the CEO. सीईओ ना, किसका? अच्छा हाँ ठीक है, कैसे कर दिया सर? वक्फ बोर्ड का है ना, कैसे कर दिया इसने? CEO के संबंध में हमने जो लिखा है वो सिर्फ ये आपने लिखा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, हमने सिर्फ इतना लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी था, तो जस्ट बिकॉज देयर वाज अ नोटिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन ही हैज पास्ड दैट ऑर्डर, क्योंकि अंडर सेक्शन 54 इफ द प्रॉपर्टीज आर वक्फ प्रॉपर्टी, CEO इन टर्म्स ऑफ द सेक्स। मैं समझ रहा हूँ सर। Well, on this question, there is a judgment of Supreme Court that subsequently declaration of a work property it cannot be declared as a work property. उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि वो सूट के बाद हुआ था, रिड्यूस किया। सवाल इस बात का है, यू आर राइट इन सेइंग दैट द पावर्स ऑफ सीईओ व्हाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन इन क्वेश्चन वर वेरी लिमिटेड. He could not have declared the notification as null and void. He has merely acted upon the notification. Fine. So whether my jurisdiction is also very limited? That is the question. ये सिर्फ उस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन रेफर टू दिस। क्या ये राशिद वाली का जजमेंट है जिसमें व्हाइल कंसीडरिंग वेरियस क्या है? जजमेंट, दिस इज पैरा 54 दैट इफ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। सिर्फ उस संबंध। मैंने भी तो पूछा था कि बोर्ड का है कि ट्राइब्यूनल का है, तो किसी जजमेंट की लाइट में तो क्या होगा। अरे यार तुम तो नेशनल प्रॉपर्टी घसीटे जाओ तो कहोगे साहब वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है सर? आप तो ताजमहल भी ले जाओ। whether any of the officer of the archaeological department will have any adverse effect on their health. बल्कि मॉन्यूमेंट से हमको कोई इनकम नहीं है सर। अरे इनकम का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कुछ नहीं है। तो सेफ गार्ड दिस थिंग्स, ये जो जिससे एक हमारी पुरानी सभ्यता, हिस्ट्री, अब बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, इससे आपने वहाँ पे का जो कल्चर था वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। पढ़ना आना चाहिए बिल्डिंग्स को। ये हमारे और आपके लिए बिल्डिंग है। वो लाल किला देखें तो हमें लाल दीवारें दिखती हैं, पर लेकिन जिनको इसमें हिस्ट्री में होता है तो उसकी एक एक ईंट बोलती है। दे आर द फर्स्ट हैंड डायरेक्ट एविडेंस टू गिव एन इंडिकेशन
कि उस समय का कल्चर क्या था, उस समय की सोसाइटी क्या थी। हम देखते हैं यार ये दरबार हॉल है, अच्छी बात है, ये शयन कक्ष है, अच्छी बात है, बस हो गया। दे आर नॉट द बिल्डिंग्स यार, दे आर द लिविंग क्रिएचर्स टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री। उस समय की इंजीनियरिंग क्या थी, कितनी एडवांस थी। आप कई जगह पे जाके देखेंगे, वो जो गुंबद के बीच का एक एक उनका ये सीधा सा कहना है, सर वो जो छोटा सा पत्थर दिख रहा है हटा दीजिए, पूरी की पूरी छत नीचे आ जाएगी। और ये इंजीनियरिंग इसलिए थी क्योंकि अगर कोई अटैक हो गया है, देन हाउ टू क्रिएट हर्डल्स, दैट वाज वन ऑफ दैट इंजीनियरिंग की। साहब आप ऊपर का एक पत्थर हटा देंगे, पूरी की पूरी छत बैठ जाएगी। अब आज का कोई कॉन्ट्रैक्टर बना के दिखा दे सर, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आज तो कंप्यूटर पे भी लेके आदमी बैठे रहते, उस समय तो कंप्यूटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आपने वो देखे हैं केले जहाँ पे ये चीजें हैं, जहाँ एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट के ऊपर वो गुंबद बने हुए हैं, बड़े से हॉल बने हुए हैं, उन पे गुंबद है। और उसका जो इंजीनियरिंग है ये कि जो सेंटर का, टॉप का सेंटर का जो पत्थर है, अगर आप हटा देंगे तो पूरा पूरा कोलैप्स कर जाएगा। देखा है आपने? नहीं देखा सर। ये बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स नहीं है, ये बोलती हैं, इंजीनियरिंग के बारे में बोलती हैं, नॉलेज के बारे में बोलती अशोक मनकोटिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि वो रिलीवेंट नहीं था इसलिए मैंने लेके नहीं आया, उसमें ये कहा है कि these monuments should be protected at any cost। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हम सीख पढ़ने तो जाए, इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे नमूने हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नमूना सर कई कई सेंस में भी होता है, बोले वो बहुत ही नमूना आदमी है, वो भी छोड़िए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सर, यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या कॉन्ट्रैक्टर्स रहा होगा वहां पे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का इतना परफेक्ट उनको नॉलेज है। बीच में कोई पिलर नहीं है, बड़ा सा हॉल है विद नो पिलर्स एट ऑल इन द सेंटर। छोटी छोटी चीजें देखें तो सही, सब पूरी आपके तो पुरानी सभ्यता के जीती जागती मिसालें। चलो ये रखो। My lord, I am for respondent number 2 and 3. जी मैडम, अब आप वहां पे लेके क्या करना चाहते हैं, या वहां पे क्या करना चाहते हैं? My lordship reply नहीं है। अरे तो हमने तो कहा था रिप्लाई दो पिछले 9 साल से। ईडी की एप्लीकेशन पे बोर्ड ने ऑर्डर दिया है। मैडम आप बताओ ना, पिछले 9 साल से तो आपसे निवेदन कर रहे थे रिप्लाई दे दो। तो आप वहां पे क्या कोई क्या कैफेटेरिया वगैरह खोलना था क्या? हाँ, मकबरे हैं, क्या करना क्या था वहां पे? टिकट्स लगानी थी क्या? फिर जबरदस्ती। इनके पास इतना पैसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुद तो मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो प्रिजर्व करने के लिए जितना पैसा लगेगा है कि नहीं? आपके पास है क्या? आप जबरदस्ती उन पर कटाक्ष कर रहे हो। हमारे को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एलोकेशन करती है उसके। अरे ठीक है, एक कमरा, एक प्राइवेट आदमी एक कमरा तक नहीं रेनोवेट कर सकता सर, वहां का इतना पैसा लगता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जो पुराने राजाओं की खानदान के हैं, जिनके पास अभी भी किले पोजेशन में हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हालत क्यों है, तो बोले साहब ये दीवार खड़ी करने में हमारी जितनी बैंक बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा। जब राजाओं के खानदान के लोग भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? और अगर आपको उनके नाम चाहिए हो तो मैं उनके किले विजिट भी करवा दूंगा। आप कहोगे कि ये गप मार रहे हैं, गप यहाँ बैठ के कोई झूठ नहीं बोलते, बाहर गप मार सकते हैं, यहाँ नहीं मारे। चल सभ्यता यादव। तो मैडम आपने बिना किसी मतलब के जस्ट फॉर फन एप्लीकेशन लगा दी थी, तो ये इंफ्रेंस ड्रॉ कर ले। चलो ठीक है, हम तो यही इंफ्रेंस ड्रॉ करेंगे।